की बड़ी खबर के साथ में वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, शांति वार्ता के लिए यूएस को ईरान ने दिया है नया प्रस्ताव। जी हां, बड़ी खबर ये 3 चरणों वाला नया प्रस्ताव है। पहले चरण में लेबनान में हमले रोकने का प्रस्ताव है, दूसरे चरण में हॉर्मुज पर वार्ता की पेशकश है, तो तीसरे चरण में परमाणु मुद्दों पर बात होगी। अभी सिर्फ हॉर्मुज नाकेबंदी मुआवजे पर बात है, एटमी मुद्दे पर बाद में बातचीत हो सकती है। दरअसल ईरान ने एक बार फिर से कोशिश की कि शायद अभी भी हालात सुधर जाएं और यही वजह है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को मैसेज पहुंचवाया है। इस मैसेज में दरअसल प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव जो शांति वार्ता के लिए अहम है, जो ईरान की इच्छाएं हैं, ईरान की शर्तें हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए मानेंगे, वो बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर ये शांति प्रस्ताव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ईरान की तरफ से यूएस को भेजा गया ये प्रस्ताव बताया जा रहा है 3 चरणों में होगा, 3 अलग अलग चरणों में अलग अलग बातें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप की बैठक होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज अहम बैठक करने वाले हैं। जी हां, ईरान को लेकर बड़ी बैठक है। ट्रंप आज सिचुएशन रूम में दरअसल बड़ी बैठक करने वाले हैं। जो जानकारी है, नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ में ये मीटिंग होगी। ईरान की नई शर्तों पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा करेंगे। अब माना जा रहा है ईरान ने जिस तरह से प्रस्ताव दिया, नई शर्तें एक तरह से भेजी, उसके बाद में ये चर्चा की जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ में डोनाल्ड ट्रंप बैठ सकते हैं और किन विषयों के साथ में शांति प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, अमेरिका उसके साथ में सहज है भी या नहीं, ये इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आप समझिए, जिस तरह से युद्ध लंबा चला, अमेरिका और ईरान बात करना चाहते हैं लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ में, यानी शांति भी चाहिए अपनी जिद के साथ में। तो आखिर बात कैसे बनेगी, बड़ा सवाल तो ये है। अब समझिए कि ईरान की तरफ से नई शर्तों का पुलिंदा अमेरिका क्या, ईरान की नई शर्तें क्या हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को अपनी नाकेबंदी बंद करना होगा, ये ईरान की शर्त है। सीज फायर का समय और बढ़ाया जाए, ये ईरान की शर्त है। ईरान की शर्त में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र है। ईरान ने कहा है परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा फिलहाल नहीं होगी, चर्चा होगी तो बाद में होगी। लेकिन अमेरिका का जवाब समझिए, परमाणु हथियार रोकने की गारंटी अगर नहीं होती तो किसी तरह की डील नहीं की जाएगी। ईरान के साथ ये स्पष्ट किया गया। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ में ट्रंप बातचीत करेंगे, ये बात कही गई। वहीं सिचुएशन रूम की बैठक में ट्रंप फाइनल निर्णय लेंगे, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में अहम बात क्या है, पाकिस्तान ने ईरान की जो तमाम शर्तें हैं वो एक तरह से अमेरिका को बता दी है। अमेरिकी शर्तों पर ईरानी सरकार में मतभेद नजर आता है। अब अमेरिकी शर्त को लेकर ईरानी नेताओं में भी मतभेद साफ तौर से नजर आ रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से अमेरिकी शर्त है उसको लेकर अलग अलग बातें इस दौरान कही जा रही हैं। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन तेहरान ने तो वो चाल चली कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। ईरान ने अमेरिका के सामने शांति का जो 3 सूत्री फॉर्मूला रखा, उसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के अहंकार पर करारा तमाचा जड़ दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो दुनिया की तेल की धड़कन है, उसे खोलने के लिए ईरान तो तैयार है, लेकिन शर्त ऐसी कि अमेरिका को अब या तो हाँ या तो ना में से कुछ एक चुनना होगा। क्या ट्रंप ईरान को झुका पाएंगे या फिर ईरान का ये सो कॉल्ड पीस प्लान अमेरिका के सुपर पावर होने के गुमान को चकनाचूर कर देगा। ईरान ने पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर अमेरिका को जो संदेश दिया है वो किसी कूटनीतिक जीत से कम नहीं। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत अगर करनी है तो शर्तें हमारी होंगी। उन शर्तों का पहला चरण होगा युद्ध का तत्काल खात्मा। और लेबनान ईरान पर किसी भी हमले की गारंटी देनी होगी। दूसरे चरण में होर्मुज के प्रबंधन पर बातचीत होगी।
और तीसरे चरण में परमाणु मसलों पर चर्चा होगी। ईरान का ये फार्मूला कितना शातिर है ये देखिए। वो चाहता है कि पहले युद्ध रुके, फिर व्यापार की बात हो और परमाणु का मुद्दा फिर। वो सबसे आखिर में ईरान ने दिखा दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। वो एक जिम्मेदार देश की तरह शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका को तो दबाव की आदत सी लग गई है। अब जरा अमेरिका का दोहरा चेहरा देखिए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कहती है कि अमेरिका मीडिया के जरिए बात नहीं करेगा। क्यों? क्या इसलिए कि आपके पास ईरान के तर्कों का कोई जवाब नहीं है? अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर उसने नाकाबंदी हटाई तो ईरान पर उसका दबाव खत्म हो जाएगा। यानी अमेरिका शांति नहीं चाहता, वो वर्चस्व चाहता है। ट्रंप बार बार होर्मुज पर नाकाबंदी की धमकी देते हैं, कह रहे हैं कि ईरान का तेल सिस्टम तबाह कर देंगे। ये दादागिरी कब तक चलेगी? ईरान ने तो रास्ता खोल दिया है, अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर शांति नहीं हुई तो याद रखिए, तेल के दाम आसमान छुएंगे और इसका खामियाजा खुद अमेरिकी जनता भुगतेगी। अब्बास अराक्ची, ईरान के इस कूटनीतिक सिपाही ने पिछले 48 घंटों में जो चालें चली हैं, वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान, ओमान और अब रूस, अराक्ची ने दिखा दिया कि ईरान अलग थलग नहीं है। वो पुतिन के दरबार में जा रहे हैं। जब अमेरिका अपनी हठधर्मी पर अड़ा है, तब ईरान दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को एकजुट कर रहा है। युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं। ईरान का प्रस्ताव पीस के लिए एक आखिरी मौका साबित हो सकता है। ईरान परमाणु रियायतों को फिलहाल टालकर सीधे आर्थिक राहत और शांति चाहता है। यह उसकी परिपक्वता है, लेकिन वाशिंगटन के गलियारों में अभी भी युद्ध का शोर है। अमेरिका अगर अब भी नहीं संभला तो याद रखिए, होर्मुज का ये ताला अगर नहीं खुला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े मंदी के दौर में चली जाएगी। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। गेंद अब ट्रंप के पाले में है। ईरान शांति के लिए तैयार है, लेकिन घुटने टेकने के लिए नहीं। अगर अमेरिका ने अपनी दादागिरी छोड़ी तो होर्मुज का रास्ता खुल जाएगा और दुनिया को राहत मिलेगी। लेकिन अगर अमेरिका ने फिर से दबाव और धमकी की राजनीति अपनाई तो फिर याद रखिए, युद्ध का अंत कहां होगा ये बता पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अमेरिका और ईरान के बीच की डील से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अमेरिका के साथ डील पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, अमेरिका को ईरान की शर्तें
माननी ही पड़ेंगी। ईरान का ये रुख बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है। ट्रंप के पास में अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ईरान की तरफ से बात दोहराई गई है। ईरान ने जिस तरह से अपनी तमाम शर्तों का पुलिंदा अमेरिका के लिए दिया है, तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान का रुख बिल्कुल क्लियर है। अब ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, वो शर्तें जो अब्बास अराक्ची के माध्यम से एक तरह से पाकिस्तान को दी गई और पाकिस्तान के माध्यम से पहुंची है डोनाल्ड ट्रंप तक। अब अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, ईरान कह रहा है। ईरान कहता है कि अब और कोई विकल्प डोनाल्ड ट्रंप के पास में बचा ही नहीं है। आखिर क्या होगा ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग हॉर्मुज को लेकर इस समय की बड़ी खबर। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ईरान के तेल निर्यात पर रोक की रणनीति तैयार की जा रही है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी अमेरिका जारी रखने वाला है। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कवायद है। ईरान अपने दावे ठोकता है, अमेरिका की अपनी लगातार कोशिशें हैं। अब हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़ी तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान ये दे दिया कि हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान के तेल निर्यात पर रोक की रणनीति है, लेकिन ईरान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। ईरान ने सबसे पहले कहा कि जब तक हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटेगी कोई बातचीत नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं हॉर्मुज पर रणनीति क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। हॉर्मुज पर टक्कर लगातार बरकरार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।